उसके बाद हम लोगों ने बात की कि टेम्परेचर का भी इस पे इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर से क्या होता है कि जो आपका जो मेटल है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं तो वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि इसमें जो है वो आपस में जब हीट जाती है उसमें तो वो आपस में बहुत वाइब्रेट करते हैं और कोलिजन होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन बहुत लड़ते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि रेजिस्टेंस उसकी जो है और बढ़ जाती है। मतलब रेजिस्टेंस मतलब कितने आराम से वो फ्लो कर सके, करंट आराम से फ्लो कर सके। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर में ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है कंडक्टर में, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हीट रिलीजेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस। हीट कॉजेज एटम्स टू वाइब्रेट मोर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें रिलीज होते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन वो सही दिशा में नहीं फ्लो करते हैं। इससे जो है कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हो तो गए और टेम्परेचर से वो आपस में लड़ने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करके कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो वो और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो कंडक्टर में इस तरीके से देखा जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम में थोड़े आ जाते हैं, उस मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा रिलीज होते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी उनके पास बढ़ गई, तो वो इधर उधर भागते हैं। जब वो भागते हैं तो इधर उधर टकराते हैं। जब टकराते हैं तो वो और रेजिस्टेंस पैदा करते हैं करंट को और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, और दिस कॉजेज द हिंड्रेंस, और इससे जो है आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, ये कंडक्टर के साथ ये होता है। और मेटेलिक कंडक्टर के साथ थोड़े से रिलीज होते हैं और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। For insulators and semiconductors, lot of electrons are released, so resistance decreases with increasing temperature. Okay? और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये फेनोमेना उल्टा होता है। कंडक्टर में जो चीज होती है उससे उल्टा होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, और जब उसमें और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जब टेम्परेचर देने से जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और थोड़े से आ जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है और सब में एनर्जी आ जाती है, तो इधर उधर चलने लगते हैं और वो और कंडक्टिव बढ़ाने के बजाय वो और बाधा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बाधा बनते हैं और उस फ्लो को और डिस्टर्ब करते हैं। जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए उसको डिस्टर्ब करते हैं और साइडवेज मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है कि ऑलरेडी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो थोड़े इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो जाते हैं, तो वो और मूव होते हैं। उससे हम थोड़ी सी कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। फॉर मोस्ट मटेरियल द रेजिस्टेंस आर चेंजेस इन प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। जैसे कि एक इक्वेशन थी R = ρL/A, इसी तरीके से टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस पे, उसको देखने का एक आपका इक्वेशन है, जिसको हम लोग करते हैं डेल्टा R = α/R0 डेल्टा T। अब हम देखेंगे एक एक चीज, एक एक टर्म्स इस इक्वेशन में क्या है। डेल्टा R, डेल्टा का जब डेल्टा वर्ड आता है यहां पे तो मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज
डेल्टा आर, तो ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद अल्फा, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, आर नॉट, आर नॉट क्या है? ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो आपका पहले उसका रेजिस्टेंस था, इनिशियल रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा आ गया यहां भी चेंज, चेंज मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कैपिटल टी लिखा है आपका, ये टेम्परेचर। जनरली कैपिटल टी टेम्परेचर होता है, स्मॉल टी टाइम होता है, बट हर बुक में अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन एक जनरल एग्रीमेंट ये होता है, कैपिटल टी इज टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम। ओके, सो दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन temperature, and this is your change in resistance. ओके, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है इज अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड आर नॉट इज द रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर चेंज होने के पहले का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। ओके, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट है जो आप इसको याद रख सकते हो। ये क्यों यूज करते हैं? सिर्फ ये पता करने के लिए कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितना हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। लेंथ का कैसे होगा वो हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में देखा। एरिया का चेंज से कैसे होगा वो पिछले देखा। और ये द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? अगर डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी है तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। ओके, अब आप देखिए यही लिखा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टेंस। ठीक है, पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय आर नॉट बाय डेल्टा टी। सो दिस इज द थिंग, यही चीज है अल्फा। इसी इक्वेशन को हम अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी इस तरीके से लिख सकते हैं। और यूनिट क्या होगी इसको? 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। डेल्टा आर की क्या यूनिट है? ओम। आर नॉट ओम, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ओम ओम कट जाएगा तो आपका 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, अल्फा की। तो अल्फा की यूनिट 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है ना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर, मतलब कंडक्टर है अगर, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अपर एरो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और आपस में वो वाइब्रेट करेंगे, कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस उसका जो है बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर का ले लेते हैं। इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी कंडक्टर के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, लेकिन उसको एनर्जी भी मिल गई, वो इधर उधर वाइब्रेट करने लग गया।
ठीक है, और भीड़ बढ़ गई और आपस में कोलिजन होने लगा, उससे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और वहां कम थे इलेक्ट्रॉन, पहले थोड़े से बढ़ गए तो अच्छे से थोड़ी सी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर हम देखें यहां पे डेल्टा आर, ठीक है, कंडक्टर के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये आपका ये भी पॉजिटिव होगा। हमने डेल्टा टी को पॉजिटिव किया है, मतलब थोड़ा बढ़ाया है। तो जब डेल्टा टी जब इंक्रीज किया है तो डेल्टा टी को हम डेल्टा टी बाद का टेम्परेचर मान लीजिए हमारा T2 था, पहले T1 था, तो T2 माइनस T1, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अल्फा विल बी पॉजिटिव, अल्फा जो है एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर कंडक्टर। इंसुलेटर के लिए क्या हो रहा है कि जब हम इंसुलेटर पे आ रहे हैं, ठीक है, या सेमीकंडक्टर पे आ रहे हैं, तो डेल्टा टी हमारा पॉजिटिव है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, और डेल्टा आर जो है क्या हो रहा है? घट रहा है। जब वो घटेगा तो जो बाद की वैल्यू होगी वो कम होगी, पहले वाली ज्यादा होगी। R2 माइनस R1 आपका एक निगेटिव होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर के लिए ये आपका जो है निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये जो है आपका रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव बाय पॉजिटिव दिस विल बी माइनस, तो अल्फा जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यही चीज यहां पे है, इसी से हम पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा